नमस्कार दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि लोग आपसे दूर भागते हैं, लोग आपसे आकर्षित नहीं होते, लोग आपको वैल्यू नहीं करते, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसके बाद सभी आपकी तरफ आकर्षित होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एटीट्यूड कैसा हो और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को हमारी बुराई करने से नहीं रोक सकते हैं। जैसे कि जब कोई हमारी बुराई करता है तो हम उसे नहीं रोक सकते। हमारा एटीट्यूड हम पर ही डिपेंड करता है। किसी भी स्थिति में अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा जाए। वैसे तो एटीट्यूड हर किसी के पास होता है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसे कैसा फील करते हैं। लोगों को आकर्षित करने वाला अंदाज, किसी की सोच और किसी की बातों से कुछ अनुमान लगाना हमारा काम नहीं है। हम तो अपनी सोच और अपने काम पर कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। मतलब हमारा एटीट्यूड हम खुद बदल सकते हैं, लेकिन दूसरों का नहीं। अगर हमें कुछ नया और कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसे पूरा करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। बाज जैसा एटीट्यूड रखो। हमारा एटीट्यूड बाज यानी ईगल की तरह होना चाहिए। वह आसमान की ऊंचाइयों पर अकेला उड़ता है, किसी की राह नहीं देखता, रिस्क लेता है और उसको देखते ही हमारी नजरें उससे हटती नहीं हैं। कई लोग तोते की तरह होते हैं जो सब कुछ बोल सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर बाज हमें यही सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों से तुलना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होने की वजह से आप पहले से ही उनसे जीत चुके हैं। नेगेटिव लोगों के साथ रहने से ज्यादा अच्छा है कि अकेले रहें। कुछ भी ना होते हुए भी हम सब कुछ पा सकते हैं, सिर्फ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की हेल्प से। यह हमारी नॉलेज नहीं बल्कि हमारा एटीट्यूड है जो यह निश्चित करता है कि हम कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं। दोस्तों, आजकल जो लोग दुनिया पर राज करते हैं उनके पास 10% नॉलेज होती है और 90% एटीट्यूड, और जो लोग उनके अंडर काम करते हैं उनके पास 90% नॉलेज होता है और बाकी 10% एटीट्यूड होता है। अपने आप को कम मत समझो। हम पहली गलती यही करते हैं कि हम दूसरों से अपने आप को कम समझते हैं और अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करके अपनी वैल्यू खुद ही कम कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ जाती है और इसकी वजह से हम पूरे समय तनाव फील करते हैं। कितना बुरा लगता है ऐसी सिचुएशन में खुद को देखना जहां हमसे कोई बेहतर नजर आए। इस तरह के नेगेटिव एटीट्यूड से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। यह आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए दूसरों से तुलना करने की जगह अपने आप पर फोकस करना चाहिए और आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। अपने अंदर के टैलेंट, पावर और वीकनेसेस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से हम दूसरों से अपने आप ही आगे निकल जाते हैं। बुरे लोगों को नजरअंदाज करें। सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन हमारा शुभ चिंतक है और कौन हमें कमजोर करना चाहता है। जो लोग हमेशा हमारी बुराई करते हैं और हमसे जेलस फील करते हैं, जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं और बुरा सोचते हैं, तो ऐसे लोगों की सोच को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज जरूर कर सकते हैं। किसी की सोच या देखने का तरीका पूरी तरह उनकी मानसिकता है और हम चाहे तो भी हम उन्हें नहीं बदल सकते हैं। इस तरह की गलतफहमियां उन्होंने खुद ही पाली हैं और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। क्या एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ लोगों की वजह से अपने आप को हमेशा परेशान रखेंगे, या फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप को बेहतर करने के लिए कुछ काम करेंगे। वह करो जो आप करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला व्यक्ति लोगों की बातों और उनकी सोच पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह तो वही करता है जो उसे करना है। यहां पर जो चाहे वो करने से हमारा मतलब यह नहीं कि आप गलत काम करना शुरू कर दें, बल्कि हमारे कहने का मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है?
कैसी प्लानिंग आपने की है, जो सपना आपने देखा है उसे कैसे पूरा करना है, यह सब कुछ आप खुद डिसाइड करें। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और अपनी फैमिली मेंबर्स से उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो लोगों की राय और सलाह अलग अलग तरह की होती है। उनकी बातें सुनकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने निर्णय पर संदेह करने लगते हैं। लाइफ में अपने निर्णय खुद लीजिए और अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर ले आइए। दूसरों की बातों का बुरा मत मानो। हमारी ड्रेसिंग सेंस कितनी बोरिंग है, तुमने कौन सा करियर ऑप्शन चूज कर लिया है, ये तो बहुत टफ है, तुम ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, और भी पता नहीं क्या क्या। लोग ऐसे ही बातें करते हैं, हमें चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए या हमारा आत्मविश्वास डाउन करने के लिए, और हम इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हम उनकी बातों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम ऐसी बातें दिल पर लगा लेते हैं कि शायद मुझ में ही कमी है, या मैं कर ही नहीं सकता, या फिर यह लोग सही कह रहे हैं। दूसरों की बातों को दिल पर लगा लेना या किसी की मजाक उड़ाने से परेशान होना, क्या यह सही है? हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि किसी के कुछ कहने या मजाक उड़ाने पर हम चेंज ना हो। इसलिए खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाइए कि इस तरह की चीजें आपको परेशान ना करें। दूसरों की नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिव लें। दूसरों की नेगेटिव बातों को कैसे पॉजिटिव लें? मान लीजिए कि आप में कुछ कमी है और आप उसके बारे में अवेयर भी हैं। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कमेंट करते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। सबसे पहले आप यह सोचिए कि क्या उस कमी को दूर किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि कई बार कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम दूर नहीं कर सकते, जैसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी। हम उन्हें ही चेंज कर सकते हैं। जो चेंज हो सकती है, जो कभी दूर नहीं हो सकती है, वह हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। आप उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं। आप किसी भी बात पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। उस कमी को दूर किया जा सकता है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस पर काम करना शुरू करें। एक दिन आएगा जब आपकी वह कमी आपकी ताकत बन जाएगी और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी स्ट्रांग हो जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को लेना ही स्ट्रांग एटीट्यूड बिल्ड करता है। अक्सर हम सुनते हैं कि एटीट्यूड तो बहुत है, लेकिन ना तो समझदारी है, ना ही मैच्योरिटी है, ना ही जिम्मेदारी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने तो बहुत देखते हैं कि लाइफ में यह करना है, वह करना है, पर वह सब अपने दम पर पूरा करने की एबिलिटी और पैशन नहीं रखते हैं, या उतनी जरूरी मेहनत कभी नहीं करते। जब तक हमारी लाइफ की जिम्मेदारी हम खुद नहीं लेंगे, तब तक हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपना काम पूरा नहीं करते हैं, तब तक दूसरों को दोष देना ठीक नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास है और खुद को ही बेवकूफ बनाने जैसा है। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वह कभी फेल नहीं होते। वह अपनी मेहनत और काबिलियत से सक्सेसफुल जरूर होते हैं। दूसरों पर निर्भर ना रहें। एक कहावत है कि जिंदगी में कभी भी किसी पर इतना निर्भर मत रहो कि आप खुद ही अपना अस्तित्व खो बैठे। कहने का मतलब है कि जब तक आप अपने लिए कुछ करने लायक नहीं हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो आप आत्मनिर्भर हैं। खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम रखने के लिए अपनी डिपेंडेंसी जितनी जल्दी कम कर सकते हैं उतनी जल्दी कीजिए। हर इंसान अलग है और उसकी अलग पहचान है। बिना खुद की पहचान के किसी का भी कुछ वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जब हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं, चाहे फाइनेंशियली या इमोशनली, तो हम अपनी पावर्स नहीं जान पाते। और जब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो सोसाइटी में हमारी इज्जत भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग हमें वैल्यू करने लगते हैं। इसलिए हमारा एटीट्यूड खुद को वैल्यू करने वाला और दूसरों को यह प्रूव करने वाला होना चाहिए कि आपकी पहचान क्या है। यह किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए कीजिए। हमेशा खुश रहे। यह पॉजिटिव एटीट्यूड बूस्टर की तरह काम करता है, क्योंकि आजकल जॉब और बिजनेस में हमारी जिंदगी सिमट कर रह गई है। हाँ, यह मानना कि यह बहुत जरूरी है, लेकिन आप ही भूल गए हैं कि यह रूटीन हमारी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, हमारी पूरी जिंदगी नहीं। इसके अलावा भी हमारी जिंदगी है। कहने का मतलब यह है कि हर समय काम के बारे में सोच सोच कर हम अपनी जिंदगी में खुश रहने के पलों को खो देते हैं।
खुद को याद दिलाने के लिए कभी कभी छोटा सा ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है, जिसमें आप 4 या 5 दिनों के लिए या हफ्ते भर के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं। ऐसा आप पूरे साल में 1 या 2 बार कर सकते हैं, जिससे आपके काम का प्रेशर थोड़ा हल्का हो जाएगा। आप धैर्य के साथ अपने काम में लग जाते हैं। ऑफिस से आने के बाद अपनी मनपसंद हॉबी के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, जैसे कोई म्यूजिक या स्पोर्ट्स, जो भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। इससे आप खुश रहेंगे और फ्रेश फील करेंगे। बड़ा सोचें। अपने एटीट्यूड को स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की सोच रखनी चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी और बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सोच सक्सेसफुल बनने में काम आती है। अगर आपको कुछ अलग करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो यह कभी मत भूलिए कि आपको अपनी सोच को पहले बड़ा करना होगा। आप जितना टाइम दूसरों को दे रहे हैं, उतना ही टाइम खुद को भी दें। उस समय में सोच को बड़ा करें। इतना सोचें कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। 4-5 साल बाद लोग आपका हालचाल पूछने नहीं आएंगे कि आपने क्या किया है, बल्कि क्वेश्चन कर रहे होंगे कि तुम क्या हो। इसलिए आपको बताने वाला नहीं, बल्कि पूछने वाला बनना है। और आपके पास क्या क्या है, यह लोगों को बिना पूछे ही पता लग जाना चाहिए। यह होता है सक्सेसफुल एटीट्यूड, क्योंकि आप उतने ही बड़े बन सकते हैं जितनी आपकी सोच है। मतलब आपके सोचने का नजरिया और आपके सोचने का एटीट्यूड ही ये डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में कितनी ऊंचाइयों को छुएंगे। विश्वास रखें, जब दिल और दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, जैसे बार बार रिश्ता टूटना, लंबे समय तक बीमार होना, नौकरी ना लगना आदि। ये सारी नेगेटिव चीजें आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस हमें लाइफ के एक्सपीरियंस को समझने में हमारी हेल्प करता है। जब हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो हम लोगों के साथ आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज को मेंटेन रख पाते हैं। अगर पहली बार में कोई काम पूरा नहीं कर पाया या कोई चीजें सही से काम नहीं करती, तो हमारा कॉन्फिडेंट ही हमें इंस्पायर करता है। इसलिए अपनी लाइफ और करियर की ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंट एटीट्यूड ज्यादा जरूरी है।